हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राज है। मैं एक मैकेनिक इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से न ज्यादा दोस्ती रही, न ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घरवाले अब शादी की बातें करने लगीं। दोस्तों, घर पर कई तस्वीरें और लड़कियों के बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घरवालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वह चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा, नहीं तो मंगवाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वह बोली, मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आपको देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया उन्होंने, वी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वह भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुम्हें लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वह क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई। लगा ऐसा जैसे वह हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घरवाले ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की मम्मी को फोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थीं कि वह लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वह बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंच गया। वह उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा कि उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही हैं? अंजलि बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोलकर आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वह क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, सुभाष नाम का। दोस्तों, फिर अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों शादी करने वाले थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घरवालों को भी बताई थी और वह तैयार भी हो गई थी, लेकिन सुभाष ने मुझे चीट किया। वह मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वह लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी दो लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच न बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई क्लब नहीं है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना तुम उस लड़के को करती थी। अंजलि को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, मैं अंजलि को कुछ नहीं बोला और सीधे अपने घर आ गया, क्योंकि मैं भी इस मैटर पर सोच विचार करना चाहता था, क्योंकि आखिर यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। वह मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाली थी। आगे चलकर उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ जाए, या फिर उसने उसके डिप्रेशन में आकर कुछ कर लिया, तो उसके साथ साथ मेरी भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मैंने घर आना उचित समझा और इस पर थोड़ा सोच विचार करना चाहा। ऐसे ही सोच विचार करते करते मुझे एक दिन रात तक नींद नहीं आई और फिर काफी लेट नींद आई। फिर मैं अगले दिन उठकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अंजलि की वही बातें घूम रही थीं। फिर जब मुझे बिल्कुल भी ऑफिस में रहा नहीं गया, तो मैं फिर से घर आ गया और हम घर आकर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में हर वक्त अंजलि की ही बात याद आ जाती थी। शायद मुझे अंजलि से प्यार हो गया था और मैं अब उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने अब उसके पास्ट को लेकर दुविधा थी, जिसके लिए मुझे सोच विचार करना पड़ रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने मन को समझाकर अंजलि को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद में मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ अपने पास्ट से भी अधिक खुश रहोगी और पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी और हर बात मुझसे शेयर करोगी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। हम दोनों हमारे जीवन के सुख और दुख एक साथ देखेंगे। यह बात सुनकर अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह सोच रही थी कि मैं उसे उसके पास्ट की वजह से उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और खुशी खुशी में हम दोनों के बीच एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल भी हो गया। वह पारी ज्यादा देर तो नहीं चली, लेकिन उस पारी में हमें बहुत ही ज्यादा आनंद आया था। ऐसा आनंद हमें आज तक क्रिकेट खेलने में नहीं आया है। उस दिन में और अंजलि ने खुशी खुशी में 2 क्रिकेट की पारियां खेली थीं। उसके बाद जब हम थक गए थे तो हम थोड़ी देर आराम करने लगे। आराम करने के बाद मैंने अंजलि को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और खुद अपने घर आ गया, और उसके 1 से 2 महीने बाद ही घर वालों ने हमारी जल्दी से शादी करवा दी और अब हम हमारी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। अंजलि अपने पास्ट को बिल्कुल पूरी तरह से भुला चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।